बाढ़ से संजय पाराशर को जब से आम आदमी पार्टी की टिकट मिली है, मानो एक तरफा लहर चल रही है। संजय पाराशर ने कई दिनों से जनसभाएं की और उसके बाद में उन्होंने डोर टू डोर जाकर भी लोगों से जन समर्थन की अपील की। आज उन्होंने रोशनपुरा गांव में एक अपार भीड़ के साथ में लोगों को रूबरू हुए और उनसे कहा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट आम आदमी पार्टी को दें, ताकि लोगों को ये पता लगे कि जिस तरह से दिल्ली में विकास हुआ है, उसी तरह से एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार जब बनेगी तो यहाँ पर चहुमुखी विकास होंगे। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोगों को सब पता है कि 15 साल से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का कुशासन आप लोगों ने देखा है, पूरी तरह से दिल्ली की तस्वीर बदलने का काम अगर किसी ने किया है तो वो आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है। आम आदमी पार्टी ने जो पहले अपने मैनिफेस्टो में कहा है वो पूरा भी किया है। उन्होंने कहा कि 200 यूनिट बिजली हो या फिर 20,000 लीटर पानी हो, जो भी आम आदमी पार्टी ने कहा उसे इम्प्लीमेंट किया। साथ ही उन्होंने कहा कि हर घर में लोगों ने हर घर नल योजना का भी शुभारंभ किया, नहीं तो लोगों को कहीं ना कहीं टैंकरों के जरिए पानी ले जाना पड़ता था, लेकिन अब हर घर में पानी की सुविधाएं हैं। साथ ही उन्होंने कहा मोहल्ला क्लिनिक भी लोगों को काफ़ी फ़ायदा दे रही है, क्योंकि जो हमारे बुज़ुर्ग थे, नौजवान थे, और उन लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिल रहे हैं। जब यहाँ पर संजय पाराशर पहुँचे तो लोगों ने उन्हें पगड़ी और फूल मालाओं के साथ स्वागत किया और उन्होंने कहा कि संजय पाराशर की एक तरफा जीत होगी, और उन्होंने दोनों हाथ उठाकर संजय पाराशर को समर्थन की बात भी कही। संजय पाराशर जी, आपको पगड़ी बांध कर गांव रोशनपुरा ने आपको सम्मानित किया है और जीत का दावा भी दिला दिया, क्या कहना चाहिए? मैं रोशनपुरा गांव के और रोशन विहार कॉलोनी के इन सभी बड़े बुजुर्गों का और पूरी कॉलोनी का जो समर्थन मिला उन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आप सभी को मैं बता दूं कि रोशनपुरा वार्ड के अंदर सबसे बड़ा हुजूम जो है वो रोशनपुरा गांव का है, और रोशनपुरा गांव के नाम से ही हमारे इस वार्ड का नाम रखा हुआ है। शुरू से ये नाम चल रहा था। पिछली बार इस रोशनपुरा गांव को हमारे रोशनपुरा वार्ड से अलग किया हुआ था, लेकिन इस बार वापस जो है रोशनपुरा गांव हमारे रोशनपुरा वार्ड में आ गया है। और इतना सारा प्यार जो इन लोगों ने मुझे दिया है वो क्लियर कट हमें दिखा रहा है कि हम लोग 100% जीत के आएंगे, और इन भाइयों का मैं विश्वास बना के रखूंगा हमेशा के लिए। देखिए, कुछ मुद्दे भी है यहाँ के, जैसे मकान बनाते हैं तो उनके लिए पैसा लिया जाता है और बिजली पानी की देखिए, हमारी सरकार का मेन मकसद यही है। जैसे दिल्ली सरकार ने विधानसभा के अंदर आके और पूरा दिल्ली सरकार में जितने भी करप्ट ऑफिसर्स थे उन सभी लोगों को टाइट करके उनको सुधारा है, सेम वही प्रक्रिया दिल्ली सरकार अब एमसीडी में आने के बाद केजरीवाल जी इस सारे करप्शन वाले मैटर को बिल्कुल क्लीन कर देंगे। और कहीं पर भी कोई भी अधिकारी आपसे कभी भी एमसीडी का पैसा या किसी प्रकार की रिश्वत, या चाहे वो हमारा काउंसलर ही क्यों ना हो, किसी की इतनी हिम्मत होगी ही नहीं कि वो गलत काम कर सके। बुढ़ापा पेंशन को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? बुढ़ापा पेंशन पिछले 3-4 साल से बंद हुई है। उसके बारे में हमारे केजरीवाल जी ने पहले ही कहा हुआ कि पेंशन का मैटर है, या एमसीडी कर्मचारियों की जो सैलरी रुकी पड़ी है उसको रेगुलराइज करने का मैटर है, या एमसीडी के जो कर्मचारी हैं, जो कच्चे कर्मचारी हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो लगे हुए हैं, उन सबको पक्का करने के लिए जो हमने केजरीवाल जी ने 10 गारंटियां दी हुई हैं उसके अंदर स्पेशली मेंशन किया गया है। अगर हम उस चीज को मेंशन करके आम जनता के बीच में भेज रहे हैं तो ये हमारी सरकार के मुख्य वादे होते हैं कि जो वो कहते हैं वो 100% करके दिखाते हैं। और आगे भी एमसीडी के अंदर जब दिल्ली सरकार के साथ साथ हमारी केजरीवाल जी की सरकार एमसीडी में बन जाएगी तो ये आप लोगों को बिल्कुल गारंटी दी जाती है कि जितने भी हमने गारंटी कार्ड में लिखा हुआ है उसको हम पूरा का पूरा 5 साल के अंदर अंदर कंप्लीट करके देंगे। देखिए संजय पाराशर जी, जो मुद्दे दिए गए हैं उन मुद्दों पर क्या आप सशक्त रहेंगे, उन पर कार्य कर पाएंगे? 100%। हम लोगों का मुख्य मुद्दा ही ये है कि जिस तरीके की ये गंदगी सारे के सारे दिल्ली के अंदर फैला दी गई है। एक जमाना होता था कि लोग बाग कहते कि चाहे वो हरियाणा का है, पंजाब का, यूपी, बिहार, कहीं का भी किसी भी स्टेट का आदमी होता था तो वो कहता था कि यार घूमने जाना तो कहाँ जाए, दिल्ली। दैट मीन्स कि दिल्ली इतनी सुंदर और इतनी स्वच्छ थी। हमारे गाँव को देख लीजिए, हमारे जितना भी देहात का एरिया है सारा देहात का एकदम ग्रीन हुआ करता था, रोड नालियां सब बहुत अच्छी हुआ करती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों के अंदर लगातार ये चल रहा है कि हर कॉलोनी के अंदर जहां भी जाते हैं तो कोई कहता है सर हमारे नाली टूटी पड़ी हैं, हमारी गलियों के जो कच्चे रोड है, जो पतली गलियां हैं, जो कि सारा का सारा एमसीडी के डिपार्टमेंट के अंदर आता है। आप वो देखिए कि जो हमारे दिल्ली सरकार के अंदर जो रोड आते हैं कॉलोनी के, आप उस पर चल के देखिए वो बिल्कुल क्लीन और साफ सुथरे बने हुए हैं। लेकिन जो एमसीडी के अंदर आता है एरिया, जितना भी एरिया कॉलोनी का एमसीडी के अंदर आता है, वो सारी गलियां टूटी पड़ी है। देखिए, बेरोजगारी को लेकर के बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसमें संजय पाराशर जी क्या कहना चाहेंगे और आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति? देखिए उमाकांत जी, हमारे जो आप ये सर्विस वाली बात करते हैं, सर्विस के अंदर दिल्ली सरकार ने बहुत फोकस किया हुआ है। जो मेन बात मैंने बताया कि सैलरी
और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, वो दोनों मैटर इसी एम्प्लॉयमेंट के थ्रू जुड़े हुए हैं। और हमारी सरकार ने ये प्लान कर रखा है कि जैसे ही एमसीडी में आएगा तो हम एमसीडी के अंदर ही बहुत सारी वैकेंसी निकालने वाले हैं, क्योंकि एमसीडी का अधिकार क्षेत्र दिल्ली सरकार के अंदर आता था। वार्ड वासियों को क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं वार्ड से बहुत खुश हूँ और वार्ड के लोगों का जो मुझे प्यार मिल रहा है, मैं उस पर सशक्त रहूंगा। मैंने जितने भी अभी तक जिस कॉलोनी में जिस ब्लॉक में जनसभाएं की हैं या पदयात्राएं की हैं, उन सभी से जितनी कंप्लेन हमारे पास आ रही हैं, जिस तरीके का मैटर वहाँ पे चल रहा है कि हमारी ये कमियां हैं और इन कमियों को दूर करना है, मैं 100% अपनी तरफ से गारंटी लेता हूँ और कॉलोनी वासियों की तरफ से भी गारंटी लेता हूँ। हमारा एक ही मकसद है, जिस कॉलोनी में हम जाते हैं, हम उस कॉलोनी के ही व्यक्ति को, जो वहाँ पे सशक्त व्यक्ति है, उस व्यक्ति को अधिकार रखूंगा कि वो अपने कॉलोनी के हर प्रॉब्लम्स के साथ मेरे पास आए, मुझसे डिस्कस करे और एमसीडी सरकार यानी कि केजरीवाल सरकार के साथ मिलके मैं उस सारे कामों को पूरा करूंगा, 100% करूंगा। एक भी चीज की कमी कभी नहीं आएगी। मेरा मुख्य उद्देश्य जो है वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक की सेवा करने से है। पिछले 14 साल से मैं आम जनता के बीच पब्लिक सेवा करता आ रहा हूँ विदाउट एनी पोस्ट। तो आप उससे थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं, एक पढ़ा लिखा इंसान, एक डॉक्टर जिसका अपना हॉस्पिटल है, और भगवान की दया से, आप सभी के आशीर्वाद से भगवान ने मुझे सब कुछ दिया हुआ है, तो मेरा कहीं भी 1% करप्शन में नाम नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, ये मैं वादा करता हूँ। अभी जी बताएंगे आज संजय पाराशर जी और मान सम्मान का आप लोगों ने सभी प्यार क्या करना चाहते हैं? देखिए, डॉक्टर संजय पाराशर जो है, ऐसा नहीं है कि आज राजनीति के लिए या इलेक्शन लड़ने के लिए हमारे बीच में आ रहे हैं। ये सालों से समाज सेवा कर रहे हैं। जैसा कि आपको गत विदित होगा कि जगदीश मेमोरियल सोसाइटी के माध्यम से इन्होंने बहुत सारे खेलों के लिए बहुत काम किया, युवाओं के लिए काफ़ी काम किया है, और ये अपना खुद का हॉस्पिटल चलाते हैं। और इन्होंने निस्वार्थ भाव से अपने हॉस्पिटल के माध्यम से, ब्लड बैंक इनका चलता है, जिसके माध्यम से ये 36 बिरादरी के काम अभी तक करते आ रहे हैं। तो ये तो एक मौका है, एक समाज सेवक को, एक शिक्षित पढ़े लिखे व्यक्ति को, एक डॉक्टर को जिता कर लाने का, जिससे वो समाज को और बेहतरी से सेवा कर पाए और काम कर पाए। देखिए, क्या लग रहा है कि इन्होंने बेरोजगारी की बात की है, दावा होता है कि नई नई नौकरियां जब निकालेंगे हम जीत कर, क्या लग रहा है? देखिए, बेरोजगारी पर आम आदमी पार्टी काम कर रही है। और रही बात, देखिए, बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे, मुझसे बात भी कर रहे थे कि बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो छोटे छोटे लेवल पर लोगों के लिए करेंगे, जो कि अपने स्तर पर ये लोगों को लघु रोजगार, जो सूक्ष्म रोजगार है, वो देने का काम करेंगे। और पार्टी के माध्यम से तो आप देख ही रहे हैं, आम आदमी पार्टी के जो दावे करती आ रही है वो करती भी आ रही है और करेगी भी। मुझे क्या लग रहा है कि अब की बार आम आदमी पार्टी जीतेगी इस शेड्यूल में अपनी जगह? जी बिल्कुल, यकीनन। कैसे, तो देखिए, आप पत्रकार हैं और आप अच्छे से नब्ज जानते हैं पब्लिक की। आज आप यहाँ हैं और एक बार पब्लिक से पूछिए क्या कहती है पब्लिक। आपका क्या मानना है? जैसे अभी संजय पाराशर जी मिल रहे हैं, क्या बाद में मिल पाएंगे? आपको समय दे पाएंगे? जी यकीनन, मैंने पहली शुरुआत इसी से की। ये पहले से ही काम करते आ रहे हैं, पहले से लोगों से मिलते आ रहे हैं। तो यकीनन अब इसके बाद जो है, इसके बाद तो डेफिनेटली इनके ऊपर जब जिम्मेदारी आएगी, जब नौकरी मिल जाती है, एक नौकरी है, मैं इसे नौकरी समझता हूँ, जब इनको नौकरी मिल जाएगी तो और बेहतरी से, अच्छे से काम करेंगे, जिम्मेदारी के साथ करेंगे। धन्यवाद। आम आदमी पार्टी जीतेगी? जीतेगी 100%। ये ईमानदार आदमी है, काम करने वाले आदमी है, जो कहते हैं वही करते हैं। और आपके ये विकास कार्यों की जो इन्होंने बात की, इन्होंने दावा ठोका है कि मैं विकास कार्य करूंगा। मेरी कॉलोनी में घूम के देख लो आप, कितना बढ़िया काम हो रखा है, गली नाली सब एकदम टनाटन है। बेरोजगारी को खत्म करेंगे क्या? इन्होंने बोला है कि हाँ, नौकरियां निकालेगी जीतने के। हाँ, ये कहते हैं वो करते हैं। कहना चाहूँगा, संजय पाराशर जी पब्लिक से संबंधित हर एक्टिविटी में हमेशा साथ रहे हैं, और यदि इनको यहाँ पे विजय हासिल होती है तो ये और जनता और की सुविधाओं में पूरा सहयोग देंगे। आप अपना कीमती वोट किसको देंगे? हम अपना कीमती वोट आप पार्टी को ही देंगे। आप पार्टी को क्यों देंगे? आप पार्टी ने जो भी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं अब तक दिल्ली में, उससे दिल्ली और हमारे एरिया की भी जनता बहुत खुश है। इस कारण से हम चाहेंगे संजय पाराशर जी यहाँ से विजयी हों। राजपाल सांगवान है, पूछिए सर क्या कहते हैं। आज संजय पाराशर जी आए, उनको मान सम्मानित किया गया, क्या कहना चाहिए? ये जन सैलाब देखो, डॉक्टर संजय पाराशर बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे, और एमसीडी में आगे के भावी पार्षद यहाँ से नजरपुरी जनता इन्हें चुन के भेजेगी। आप एक तरफ उधर देखो जन सैलाब को, ये जन सैलाब आपको इशारा कर रहा है कि डॉक्टर साहब भारी बहुमत से जीत रहे हैं। क्या लग रहा है कि आम आदमी पार्टी अपनी सीट में?
एक बार दोबारा रिपीट करना। क्या लग रहा है कि आम आदमी पार्टी जीतेगी? आम आदमी पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी और दिल्ली के अंदर मेयर हमारा होगा और हम केजरीवाल जी जैसे कार्य कर रहे हैं सेम वही केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में उसी प्रकार जनता की सेवा करेंगे।